हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज के अभी तक 8 लेक्चर मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूं और ये है क्लास नंबर 9। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए टाइम एंड वर्क कंप्लीट करवा दिया है और ये हमारा सेकंड लेसन चल रहा है। साथ साथ इस पूरे मटेरियल को मैं सिंकोरी ऐप पर भी आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ और वहाँ पर मैंने दोनों चैप्टर के साथ साथ रेशियो, पार्टनरशिप और एज भी पढ़ा दिया है और वहाँ पर एवरेज और एलिगेशन और मिक्सचर वाले क्वेश्चंस मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर आपको लगता है आपको बहुत शानदार कंटेंट मिल रहा है तो इस बैच को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं यहाँ पर शुरुआत में बिल्कुल आप लोगों को बेसिक से समझाने वाला हूँ। डायरेक्ट तरीका क्या होगा वो मैं दूसरा आप लोगों को बताऊँगा। अगर पहले ही हम लोग डायरेक्ट तरीके पर बात कर लेंगे तो एग्जाम आज ही नहीं है, आप लोग 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने बाद एग्जाम दोगे, तब तक वो चीज़ें भूल चुके होंगे। और मेरे दिमाग में पहले से ही सेट है कि जब तक थोड़ा बोर करता है बेसिक, यूट्यूब पर ऐसे नॉर्मली नहीं पढ़ाया जाता या ऐप पर भी ऑनलाइन तो ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि इसमें बच्चा थोड़ा बोर होता है और फिर वो भाग जाता है। लेकिन मेरे दिमाग में पहले से ही सेट है कि आपके बेसिक क्लियर होंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए मैं किसी भी क्वेश्चन में पहले बेसिक, फिर दूसरा तरीका है तो दूसरा, तीसरा है तो तीसरा, चौथा है तो चौथा, इस टाइप के सारे मेथड मैं आपको सिखाता हूँ। तो पहले इसको बेसिक से मैं आपको करवाता हूँ और फिर बिना पेन चलाए क्वेश्चन एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज मैं पहले 8 से 12 तक के क्वेश्चंस कराऊंगा और फिर 1 से 7 तक के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। 12 क्वेश्चंस आपको मैं करवा रहा हूँ और 12 क्वेश्चंस की फाइल मैं आपके लिए घर के लिए दे दूंगा, जो होमवर्क होगा आप लोगों के लिए। यदि आयकर की दर 27% अपने पास बढ़ जाए, उससे पहले आप लोग एक कॉन्सेप्ट समझिए। जो भी अपने पास इनकम मान लीजिए 1,000 रुपये है और टैक्स जो अपने पास होगा वो मान लीजिए अपने पास 10%, टैक्स की जो रेट है वो मान लीजिए 10% है। तो मुझे बताइए टैक्स कितना होगा? तो आप बोलोगे सर टैक्स जो होगा वो अपने पास 100 रुपये होगा। तो नेट इनकम बताओ कितनी बची? तो आप कहोगे सर नेट इनकम जो बची वो अपने पास 900 रुपये बची। पहले मैं कंप्लीट क्वेश्चन को बेसिक से आपको समझाऊंगा। जिस भी बच्चे को बेसिक के साथ ट्रिक्स अगर पढ़ना है तो वो यहाँ पर रुका रहे, नहीं तो आप लोग यहाँ से छोड़कर 9 2 11 हो सकते हो, क्योंकि मैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट तो आपको सिखा कर रहूँगा, ये याद रखना। बाद में मैं बताऊंगा कि बिना पेन चलाए कैसे सोच सकते हो, एग्जाम में कैसे सोचना है। लेकिन पहले मैं बेसिक आपको बताता हूँ। 1,000 रुपये में से जो भी टैक्स की रेट है अपने पास 10% है तो टैक्स 100 रुपये, घटा दोगे टैक्स घटाते ही नेट इनकम बच जाएगी। यहाँ पर ना तो हमें टैक्स पता है, ना टैक्स की रेट पता है, ना इनकम पता है। सिर्फ ये कहा है कि आयकर की दर बढ़ा दी तो नेट इनकम 3% कम हो गई। ना हमें इनकम के बारे में पता, ना टैक्स की रेट के बारे में पता, और जो चीज़ हमें नहीं पता होती उसको हम लोग मान लेते हैं। इनकम अपने पास X रुपीज़ है, टैक्स की जो रेट अपने पास है वो मैंने मान लिए Y%। तो मुझे बताइए यहाँ से टैक्स कितना होगा? तो आप कहोगे सर X का Y% अपने पास होगा। ये X का Y% अगर अपने पास है तो नेट इनकम कितनी होगी? तो आप कहोगे X में से सर ये आप लोग माइनस कर दो, XY/100, ये लो नेट इनकम अपने पास आ जाएगी। यदि टैक्स की रेट अपने पास 17% या 27% अगर बढ़ जाए तो क्या अपने पास, ये अगर 27% अपने पास बढ़ गया है तो XY/100 इंटू क्या अपने पास 127/100 हो जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये अपने पास हो जाएगा, ये लीजिए। इसमें से अगर इनकम में से आप लोग माइनस कर दोगे 127XY अपॉन अपने पास 10,000, ये अगर आप लोगों ने माइनस कर दिया तो मुझे बताइए कि अपने पास नई नेट इनकम यही बच गई है क्या? इसने पहले नेट इनकम ये थी, दूसरी नेट इनकम ये है। तो इनकम में से अगर आप लोग नई नेट इनकम जो है वो पहले से 3% कम है, 3% घट जाती है। तो या तो आप लोग कोई भी चीज़ घट रही है तो कैसे करते हो, इसको मान लो एक बार A मान लें और इस चीज़ को मान लीजिए एक बार B मान लें, तो A माइनस बी अपॉन अपने पास A और इनटू कर दोगे 100 से, तो बराबर में अपने पास परसेंट वैल्यू आ जाएगी, ये लीजिए।
एक तो अपने पास ये हो सकता है, ये लीजिए अपने पास, तो यहाँ से a का मान रख दो, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा। एक बार अगर मैं रख के दिखाऊं आपको कि a की जगह कोई भी चीज़ घटती है तो इसी प्रकार से तो आप लोग करते हो। a की जगह ये देखिए मैं ये लिख देता हूँ, b की जगह x माइनस 127xy अपॉन 10,000 ये रख देता हूँ। यहाँ से अपॉन x माइनस एक्स वाई अपॉन 100 और बराबर गुना करोगे अगर 100 से तो बराबर में परसेंट वैल्यू आ जाएगी 3। इस चीज़ को आप लोग बैठकर, ऊपर से x कॉमन आ रहा है, नीचे से भी x कॉमन आ रहा है, x कट जाएगा, y बचेगा, कैलकुलेट हो जाएगा, पहला तरीका। लेकिन ये तो देखते ही देखो यहाँ पर कितना अजीब और बड़ा लग रहा है। तो ऐसे करने के बजाय कोई भी चीज़ अगर 3%, 2%, 4% बढ़ जाए या घट जाए, यहाँ से यहाँ तक अगर अपने पास 3% घट गई है तो x माइनस एक्स वाई अपॉन को आप लोग 3% अगर घट गया है तो इसको जैसे ही 3% आप लोग घटाओगे, 97% अगर करोगे तो बराबर में क्या अपने पास x माइनस 127xy अपॉन 10,000 यही अपने पास आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ऊपर से अगर हम लोग x कॉमन ले लें और यहाँ से 97 का अंदर इंटू कर दें तो 97 अपॉन अपने पास 100 है, माइनस 97y अपॉन अपने पास 10,000 बराबर 1 माइनस 1 x कॉमन ले लो वहां से भी, 1 माइनस 127y अपॉन 10,000। मैं x से x तो काट दूंगा और y वाली वैल्यू तो एक तरफ ले आओ, 127y अपॉन अपने पास 10,000 माइनस 97y अपॉन 10,000, ये तो आप लोग माइनस कर दो और ये यहाँ से 1 माइनस 97 अपॉन 100 अपने पास माइनस कर दीजिए। यहाँ से माइनस करोगे तो क्या 30y अपॉन 10,000 ही बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही अपने पास बचा है और बराबर 3 अपॉन 100। 2 जीरो से अपने पास 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 से 3 कट जाएगा तो y का मान कितना आ गया? 10%। ये लीजिए ये अपना आंसर आ गया है। और बताइए क्या आपका आंसर 10% ही है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हमारा आंसर 10% है, पूरा बेसिक। इस तरीके से अगर आप लोग सोचते हो तो आपका मैथ्स में दिमाग चलना शुरू होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप लोगों को मतलब इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो एक चीज ऐसे तो सोचनी डायरेक्ट पहले से चीजें नहीं रटनी, नहीं तो फिर पूरी जिंदगी पढ़ते ही रहोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरी बात यहां पर अगर अपने पास इस प्रकार से ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है दूसरा तरीका, ध्यान से सुनिए। अगर मैं टैक्स को बढ़ाकर 300 रुपए कर दूं, मैं टैक्स को बढ़ाकर अगर 300 रुपए कर दूं, 100 रुपए की जगह 300 रुपए, तो इनकम घटेगी या नेट इनकम? तो आप कहोगे नेट इनकम घटेगी सर। नेट इनकम जो आ जाएगी वो अपने पास 700 रुपए आ जाएगी। तो मुझे बताओ टैक्स बढ़ाया कितना? तो आप कहोगे सर 200 रुपए। तो नेट इनकम भी कितने रुपए कम हो गई? तो आप कहोगे सर 200 रुपए कम हो गई। इसका मतलब क्या टैक्स जो बढ़कर हुआ है वो और नेट इनकम बराबर होती है, या बढ़ा और घटा वो बराबर होता है? टैक्स कितना बढ़ा? 200 रुपए, और नेट इनकम कितनी कम होगी? 200 रुपए। इसका मतलब टैक्स जितना बढ़ा उतनी ही नेट इनकम क्या घट रही है क्या? मान लो आपका टैक्स 400 रुपए हो जाता तो नेट इनकम कितनी बचती? 600। तो ये घटता कितना? तो आप कहते हो कि टैक्स जो घटा नहीं सर बढ़ा है कितना? 300, और ये घटेगा कितना? तो आप कहोगे 300। इसका मतलब क्या एक बात आपको समझ में आ रही है क्या कि टैक्स जितना बढ़ रहा है उतनी नेट इनकम कम हो रही है। टैक्स अगर 200 रुपए बढ़ रहा है तो नेट इनकम 200 रुपए कम हो जाएगी। 300 रुपए टैक्स बढ़ गया तो नेट इनकम 300 रुपए कम हो जाएगी। जैसे जैसे टैक्स बढ़ता जाएगा नेट इनकम घटेगी। तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन के लिए मुझे बताइए सोच सकते हो क्या कि टैक्स जितना बढ़ा, तो आप कहोगे सर 27%, और टैक्स जितना बढ़ा है क्या नेट इनकम उतनी ही कम हो गई है क्या? तो नेट इनकम का कितना परसेंट? तो आप कहोगे सर 3%। 100 से 100 अपने पास कट गया है। और मुझे एक बात बताइए, टैक्स अपॉन नेट इनकम बराबर क्या अपने पास यहाँ से 3/27 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। तो दोनों का रेशियो अपने पास आ गया है।
टैक्स अपने पास 3 आ गया, नेट इनकम अपने पास 3 रुपये आप लोग टैक्स दे चुके हो और 27 रुपये अभी भी आपके जेब में है। नेट इनकम का मतलब जो आपके जेब में बचा, इसका मतलब मुझे बताइए क्या इनकम जो अपने पास थी वो तो मुझे एक बात बताओ, क्या 30 रुपये ही थी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 30 रुपये अपने पास थी। और टैक्स इनकम पर देते हैं नेट इनकम पर, तो आप कहोगे सर इनकम पर देते हैं तो इनकम 30 है, ऊपर 3 और गुना किससे कर दोगे 100 से, 0 से 0, 3 से 3 कट गया, तो आंसर मुझे बताओ क्या 10% आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 10% आ गया है। ये अपना आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अब एग्जाम में क्वेश्चन पहला तरीका अपने पास ये है, दूसरा तरीका अपने पास ये है, तीसरे तरीके से क्वेश्चन आप लोग सोच सकते हैं कि यहाँ से आपको हमेशा 27 और 3 को जोड़ना है, वो तो लिख दो नीचे 30, ऊपर 3 और गुना 100 से, तो आंसर कितना परसेंट आ जाएगा? 10%। ये लो इस प्रकार से सोचोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में। लेकिन ये मैं आपको कभी नहीं रटवाता, ऐसे एक बार तो आपको अच्छा लगेगा कि 2 क्वेश्चन ऐसे और कर दूं, देखिए सम नीचे 3 ऊपर गुना 100 आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में ये चीज़ें बच्चा भूल जाता है, इसलिए बिना पेन चलाए कर तो सकते हो, लेकिन इस टाइप की बिना मतलब की चीज़ें रटने की कोशिश मत करना। ये रटोगे तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। याद रखिए अपने पास करना क्या है, ये नीचे 30 और ऊपर 3 रटने के बजाय लिखना टैक्स अपने पास जितना बढ़ा नेट इनकम उतनी कम होगी, दोनों बराबर। ये रेशियो करके करो, ये चीज़ याद भी रहती है और ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी है। पहला तरीका मुझे बताइए, आपने एक्स मान के और वाई मान के कर लिया और दूसरा डायरेक्ट अप्रोच लगा पाए। लेकिन तीसरा तरीका मैं कहूँगा, बता तो मैं बच्चों को देता हूँ क्योंकि हर टाइप का बच्चा है, कुछ बच्चे रटने वाले भी हैं, लेकिन आप लोग याद रखना उस चीज़ को आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो पहले मैं 8 से आपको 12 करवाता हूँ और फिर 1 से 7 पर अपने पास आएंगे। नेक्स्ट देखिए, यहां पर एक व्यक्ति के आय में 1800 रुपए की वृद्धि हुई, ठीक है। देय कर जो था 18% से घटकर 15% अपने पास हो गया और दोनों ही मामलों में इतनी जो आय थी वो कर मुक्त थी। यदि दोनों मामलों में देय कर समान हो तो प्रारंभिक आय बताइए। इनकम टैक्स दोनों ही कंडीशन में, पहली में भी और दूसरी में भी इनकम टैक्स दोनों ही कंडीशन में अपने पास सेम है। तो मुझे एक बात बताइए, सब लोग मिलकर ध्यान से समझने की कोशिश करो। व्यक्ति की आय में 1800 रुपए की वृद्धि अपने पास हुई और आयकर जो अपने पास था, जो पहले दे रहा था, मान लो इनकम एक्स रुपीज की थी, बाद में इनकम कितनी होगी? एक्स प्लस 1800, 1800। और टैक्स की जो रेट है वो अपने पास 18% से घटकर 15% होगी और दोनों ही मामलों में 29.95% पर टैक्स नहीं लग रहा। अगर 29.95% पर अगर टैक्स नहीं लग रहा तो यहां पर टैक्स कितने पर लगेगा? तो आप कहोगे सर 70.05 पर। और यहां पर अपने पास कितने परसेंट पर लगेगा? तो आप लोग कहोगे सर यहां पर भी अपने पास टैक्स जो लगेगा 70.05 पर। बाद में मैं समझाऊंगा कि जब भी दोनों बार ही समान हो तो ये 70.05 यहां से लिखने की जरूरत है ही नहीं आपको। बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन हम लोग करते जा रहे हैं। पहले टैक्स की रेट है 18%, बिल्कुल ठीक है। और अब टैक्स की जो रेट है, जितनी टैक्सेबल इनकम अपने पास थी, अपने पास 29.95 पर, जैसे अभी कर दिया कि 12 लाख तक टैक्स नहीं, वैसे ही 29.95% पर तो टैक्स नहीं लगता। रिमेनिंग पर यहाँ 18% है और रिमेनिंग पर यहाँ पर जो टैक्स है वो 15% है। और मुझे बताइए क्या दोनों ही मामले में बराबर हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर दोनों मामले में बराबर हैं। तो ये जो अपने पास यहाँ पर 70, ये वाली जो वैल्यू है, ये क्योंकि कटेगी तो इसको लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है और नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत अपने पास है नहीं। 6 से 3 से कट रहा है ये 6 बार और 3 से कितनी बार कट रहा है? 5 बार। तो यह आएगा 6x बराबर अपने पास 5x प्लस अपने पास 4000। तो मुझे बताइए x का जो मान अपने पास आ गया 1800 है भाई, तो 18 गुना 5 कितना होगा? 9000। और मुझे एक बात बताइए क्या x की वैल्यू 9000 आ गई है क्या? और आपको प्रारंभिक इनकम पूछे तो यही आंसर है, बाद वाली पूछे तो 1800 जोड़ के 10800 होगा। इसने प्रारंभिक पूछी है तो आंसर आ गया 9000। एक क्वेश्चन मैंने ढंग से समझाया तो दूसरी बात क्या अपने आप समझ में आ गई है क्या कि सर इसमें तो टैक्स बराबर है, तो पहले टैक्सेबल जो इनकम है उस पर और दूसरा दोनों टैक्स यहाँ पर, और यहाँ पर इसने खुद ने कहा है दोनों ही मामले में समान है, तो आंसर आ गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय में x रुपए की वृद्धि करता है और आय जो है 28,800 रुपये थी। पहले 28,800 रुपये अपने पास थी, उसमें 12% अपने पास ये टैक्स दे रहा था। फिर x रुपीज़ अपने पास बढ़ गई है 28,800 में, x रुपीज़ अगर बढ़ गया और टैक्स देने लग गया 10%, और दोनों ही मामले में 27% जो आय है वो आयकर मुक्त है। तो मुझे बताइए कि इसका 27% आप लोग यहाँ से मुझे बताइए, क्या दोनों तरफ अगर आयकर मुक्त अगर है तो टैक्सेबल इनकम यहाँ पर भी 73% होगी और टैक्सेबल इनकम यहाँ पर भी कितना परसेंट होगी, 73%। तो क्या अपने पास 73% अपने पास लिखना जरूरी है क्या? पिछले क्वेश्चन में भी मैं समझा चुका हूँ कि वो नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा और लिखोगे तो भी अपने पास काम चल जाएगा, क्योंकि 73/100 से 73/100 तो कटना है। तो 2 से कट रहा है 6 बार और 2 से कट रहा है 5 बार, तो इधर तो आ गया 28,800 गुना अपने पास 6 और इधर आ गया 28,800 गुना अपने पास 5 प्लस अपने पास 5x। ये अपने पास 6 बार है, ये अपने पास 5 बार है, तो 28,800 को डिवाइड किससे करोगे आप लोग? यहाँ पर बराबर में अपने पास 5x है, तो x का मान निकालना है, तो 5 का भाग दोगे तो क्या 5 7 6 0, क्या यही अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? इसने यही पूछा है कि बताओ कितना बढ़ गया, तो ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो क्वेश्चन आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए। कभी कभार कहेगा कि आयकर अपने पास जो इनकम टैक्स जो है वो सेम है, तो दोनों को हम लोगों ने बराबर कर लिया और बराबर करते ही अपने पास आंसर आ गया। दूसरा तरीका अपने पास यहाँ पर और कैसे क्वेश्चन आ सकता है, जरूर नहीं हमेशा वो यही दे कि दोनों अपने पास टैक्स बराबर हैं, वो ये भी बोल सकता है कि दोनों का अनुपात दे देगा, दोनों में ही कर दे देगा। जैसे एक व्यक्ति की आय में 3,000 रुपये की कमी होती है, पहले मान लो x था और 3,000 रुपये की कमी हो गई, तो क्या x माइनस 3,000 ही होगा क्या? यहां से पहले अपने पास टैक्स की रेट थी 15%, तो इसको आप लोग 15% कर दीजिए, और यहां पर टैक्स की जो रेट है वो कितना परसेंट होगी, 18%। ये लीजिए, और यहाँ पर इन दोनों का अब की बार बराबर नहीं दिया हुआ, इनका रेशियो दिया हुआ है कितना, 3:2 अपने पास दिया हुआ, और 29% आयकर मुक्त है। तो जो भी इनकम आपके पास एक्स है उसमें से अगर 29% आयकर मुक्त है तो इनकम कितने पर लगेगा, इनकम टैक्स 71% पर। और दोनों ही कंडीशन में ये है, तो ये दोनों ही कंडीशन में जब सेम हो तो लिखना जरूरी नहीं होता, लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखोगे तो भी अपने पास सेम आएगा। 3 से कट रहा है 5 बार और 3 से कट रहा है 6 बार, 2 से कट रहा है 3 बार, तो ऊपर तो बचा 5x और ये इधर इंटू करोगे तो 3 गुना तो 3 9, तो 9x माइनस 27,000। मुझे एक बात बताइए कि अपने पास 27,000 तो इधर अपने पास आ जाएगा और बराबर में क्या अपने पास 4x ही हुआ है क्या? तो x का मान अपने पास कितना आ गया, 6 अपने पास आ गया, 3 बचा, 4 से 7 बार और 5 और 0, तो क्या आंसर 6,750 रुपये आ गया है क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर 6,750, ऑप्शन ए यही हमारा आंसर था। बोलिए यही आंसर है क्या? क्वेश्चन करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। लेकिन अगर आपको मुझसे मैथ सीखना है तो एक ही तरीका अपने पास है कि आप लोग हमेशा और हमेशा वीडियो को पॉज करके मुझसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश किया करो। उससे फ़ायदा क्या मिलेगा, आप लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना सीखोगे, समझना सीखोगे खुद से। वीना ने 8% बिक्री कर सहित 1,404 रुपये की एक घड़ी खरीदी। उसने दुकानदार से घड़ी की कीमत कम करने के लिए कहा ताकि वह कर के बराबर राशि बचा सके, तो घड़ी की कीमत में कितनी कमी की? वो चाहता है कि अपने पास 100 रुपये की चीज़ जो है उस पर 8% टैक्स लग जाएगा, तो 108 अपने पास हो जाएगा। 8% टैक्स लग गया तो ये जो कीमत है वो 108 की है, और वो चाहता है कि टैक्स भी इसमें शामिल ही हो जाए। ये जो अपने पास है वैल्यू कितने की, 108 की, तो उसको मुझे बताइए कोई भी चीज़ अगर वो चाहता है कि टैक्स और देना पड़ेगा तो कहता है यार इसको कम कर दो इसकी कीमत ताकि टैक्स भी इसी में इंक्लूड हो जाए। तो जो अपने पास टैक्स है क्या उसी को वो कम करेगा क्या? आप कहोगे जरूर कम करेगा। तो अब कितना परसेंट, ये कहे कि कितने की पड़ेगी वो घड़ी, कम होने के बाद कितना है, तो 100 की वैल्यू। इसने तो कहे कम कितना किया, तो जो टैक्स होगा वही तो कम करेगा।
आपके ऊपर कोई कह रहा है कि यार ये 10,000 रुपये की पड़ रही है टैक्स के बाद, टैक्स इसमें इंक्लूड है, इसका मतलब वो आप कहोगे कि यार एक काम करो, टैक्स कम कर दो इसकी कीमत, यहाँ पर बिक्री कर सहित 1,404 रुपये की पड़ती है। यहाँ पर दुकानदार घड़ी की कीमत कम करने के लिए कहा ताकि वह कर के बराबर राशि बचा सके। जो टैक्स था वो अपने पास, मान लो आपको दुकानदार ने कहा टैक्स आप पर इंक्लूड है और 10,000 रुपये की चीज़ है, तो टैक्स इंक्लूड होने के बाद अगर 10,000 रुपये की कोई भी चीज़ होगी तो आप कहोगे यार टैक्स वाले पैसे तो कम कर दे, मुझे 9,000 की दे दे, जो 1,000 रुपये टैक्स है उतना तो कम से कम कर। तो मुझे बताइए वैल्यू क्या 108 की है क्या, और कितने रुपए का, 9,000 नहीं पूछा, डिफरेंस कितना है, टैक्स कितना ये पूछा है। तो यहाँ से अपने पास ये कट जाएगा कितनी बार, 4 से अपने पास कट जाएगा 2 बार, और 4 से कितनी बार कट जाएगा, 27 बार। 27 गुना 5 135, 27 गुना 2 54, तो क्या आंसर 104 रुपये। ये तो आसान क्वेश्चन था, क्या सभी लोग कर पाए हो क्या? तो पहले इस फाइल में मैंने 8 से लेकर 12 तक के क्वेश्चंस आपको करवाए हैं और साथ साथ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है। आइए 1 से 7 तक अब हम लोग करते हैं, कोशिश करना समझने की। मनोज का कमीशन 10,000 रुपये तक की सभी बिक्री पर 10% और इससे ज़्यादा की सभी की बिक्री पर 5% अपने पास है। यदि कमीशन वाले क्वेश्चन में आपको एक लाइन, जैसे इलेक्शन वाले क्वेश्चन में मैं बोलता हूं कि हमेशा लास्ट लाइन ध्यान से पढ़ना कि जीतने वाले उम्मीदवार ने टोटल वोट का प्राप्त किया है या वैलिड वोट का प्राप्त किया है, ये लाइन ध्यान से पढ़ो, ऐसा मैं बोलता हूं आप लोगों को। किसमें? इलेक्शन वाले क्वेश्चन में। ऐसे ही इसमें आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि व्यक्ति ने जो जमा करवाया वो खुद का कमीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में या कंपनी में जमा करवाया। तो देखिए यहां से अपने पास, मुझे बताओ 10,000 रुपये तक की बिक्री पर तो अपने पास 10% कमीशन है। 10,000 रुपये की बिक्री पर तो 10% कमीशन है और इससे ऊपर की जो बिक्री है उस पर 5% कमीशन है। 10,000 और 5% कमीशन है। कमीशन काटने के बाद 75,500 रुपये अपनी कंपनी को भेजता है। याद रखिए वो यहां से कंपनी को कितना भेजेगा, तो आप कहोगे सर 90%, और यहां से कंपनी में कितना जमा करवाएगा, 5% खुद के पास रख लिया तो 95%। अगर कंपनी का दिया हुआ है तो 90 और 95 होगा, और यहां पर अगर उस व्यक्ति का होता तो 10% और 5% लिखते। तो ये कंपनी का है बराबर 75,500। ये 9,000 उधर ले जाकर अगर आप लोग माइनस करोगे तो x इंटू 5 से कट रहा 19 बार और 5 से कट रहा अपने पास 20 बार, बराबर क्या अपने पास 76,500 ही आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 76,500 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, क्या 66,000 अपने पास आना चाहिए क्या? तो x का जो मान अपने पास होगा वो 19 से बताइए कितनी बार कट जाएगा। तो आप कहोगे सर 19 से अपने पास ये जो कटेगा 19 गुना 3 अपने पास 57 होगा और 19 गुना 5 95। तो मुझे बताइए x का मान क्या 70,000 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन ये आंसर नहीं है। आपको आंसर के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 10,000 पहले अपने पास बिक्री थी तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 80,000 आ जाएगा, ये अपने पास आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा तरीका, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का अपने पास क्या हो सकता है? ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको सोल्व करना है तो यहाँ से अपने पास शुरुआत से लेकर लास्ट तक का कमीशन हम लोग सेम बनाते हैं। मुझे बताइए यहाँ पर अपने पास 10% है और यहाँ पर 5% है। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी कमीशन अपने पास उसको लौटाए हैं, कंपनी में जमा करवाएं 75,500। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। ये जो क्वेश्चन अपने पास है इसमें हम लोग ये करने वाले हैं कि यहाँ पर भी कमीशन 5% ही कर दो उसका। तो जैसे ही कमीशन 5% करोगे तो उसका कमीशन 5% घट गया, और मुझे बताओ 10%, 10,000 का 5% क्या 500 ही होगा क्या? तो यदि उसका कमीशन घटा है तो क्या कंपनी को 500 रुपये और जमा करवाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 500 रुपये और जमा करवाएगा। तो कितना जमा करवाएगा वो? क्या 76,000 जमा करवाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
और 76,000 यहाँ पर भी 5% है और यहाँ पर भी कमीशन 5% आपने कर दिया। तो बताइए ये क्या अपने पास कंपनी में जमा करवाया तो 95% की वैल्यू है क्या, और गुना कर दोगे 100 से तो ये अपने पास कितना आंसर आ जाएगा 80,000। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दो तरीके अपने पास हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। हम लोग कमीशन को हमेशा बराबर करते हैं। यहां पर कमीशन अगर 5% है तो यहां पर भी कमीशन 5% बनाओ। वहां पर जब 10% कमीशन था, यहां पर 10 था और बनाना चाह रहे हो आप 5, तो मुझे बताइए कमीशन क्या 5% घट जाएगा क्या? 5% कितना होता है आप कहोगे सर 500, तो उसका कमीशन घटा है, आपने घटा दिया, तो क्या कंपनी में 500 रुपए और जमा करवाने पड़ेंगे क्या? तो क्वेश्चन में ये बना रहा हूं कि शुरुआत में 5%, बाद में 5%, तो कंपनी में जमा करवाएगा 76,000, तो 76,000 वैल्यू है 95 की, गुना करेंगे 100 से। मैं ऐसे 2-3 क्वेश्चंस आपको और करवाता हूं, तब जाके आप लोग ठीक से इस बात को पकड़ पाओगे। बस एक ही बात मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक तो छोड़कर मत भागा करो, लास्ट तक मैं 100% समझा ही दूंगा कि मैं क्या बताने वाला हूं। जैसे मुझे लगता है यार ये एक ही क्वेश्चन है तो मैं उसको 3 बार भी बता देता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे 4 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तो अब अगले में आ जाएगा, उसमें नहीं तो उससे अगले में आ जाएगा, उसमें नहीं तो उससे अगले में आ जाएगा। एक ही लाइन बस ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान से पढ़नी है कि जो कमीशन एजेंट है वो खुद के पास रख रहा है वो वाला पैसा क्वेश्चन में गिवन है, या कंपनी में जमा करवाता है वो वाला पैसा गिवन है। ये लाइन आपको जरूर से अच्छे से ढंग से पढ़नी पड़ेगी। एक एजेंट को 10,000 रुपए तक की सभी बिक्री पर 5% और इससे अधिक की सभी की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। बिल्कुल ठीक है, ध्यान से समझना। 10,000 तक तो है 5% और उससे ऊपर की जो बिक्री जो होती है उस पर अपने पास है 4%। फिक्स है, बोनस नहीं है 4%। कभी बोनस काम में ले तो 5 और 4 9 हो जाएगा, लेकिन बोनस नहीं है, 4% फिक्स का है इसने। यदि वह कंपनी बिक्री से कमीशन काटने के बाद 28,700 रुपए अपनी कंपनी को देता है, किसका? खुद के पास रख रहा है वो पैसा दिया हुआ है या कंपनी को देता है वो, तो कंपनी को यहां से कितना देगा? तो आप कहोगे सर 10,000 का 95% देगा, और कंपनी को यहां से कितना देगा? तो आप कहोगे सर 96% देगा, और ये दोनों मिलकर कंपनी की इनकम क्या अपने पास यहां से 28,700 बना सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग बना सकते हैं। ये भी आसानी तरीका है, कोई बड़ा तरीका नहीं है। 9,500 इधर ले जाकर माइनस करोगे तो मुझे बताइए x इंटू 24 अपॉन अपने पास 25 बराबर क्या अपने पास 9,500 अगर माइनस करोगे तो 9 माइनस करोगे तो 19, क्या 19,200 अपने पास आ गया है क्या? और 24 से कितनी बार कट रही है? 8 बार, 25 8 है 200, तो इसका मान आ गया 20,000। और इसमें शुरुआत वाले 10,000 आपको जोड़ने पड़ेंगे, तो अपने पास यहाँ से टोटल कितना होगा? 30,000। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया पहला तरीका। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है? ध्यान दीजिए। सेकंड मेथड ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपके पास हो सकता है कि 28,700 रुपए मुझे बताइए किसके बराबर है? ये अपने पास 95% के बराबर है या ये अपने पास 96% के बराबर है? तो आप कहोगे सर ये तो दोनों के ही बराबर नहीं है, क्योंकि कुछ भाग पर तो 5 है और कुछ भाग पर 4 है। अगर शुरुआत से लेकर लास्ट तक 4 होता तो मैं बोल देता यार ये 96% के बराबर है। शुरुआत से लेकर लास्ट तक अगर 4 होता तो मैं आपको बोल देता कि यार ये तो 96% के बराबर है, लेकिन ना तो पूरे में 5 है ना पूरे में 4 है। तो हम लोग अपनी तरफ से क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहां पर कमीशन बना देते हैं 4%। तो बताइए उसका कमीशन कितना घटा? 1% घट गया, तो 10,000 का 1% मतलब 100 रुपए घट गए। तो जैसे ही कमीशन उसने अपना घटाया है, तो क्या कमीशन एजेंट का कमीशन अगर घट रहा है तो क्या कंपनी का बढ़ेगा क्या? आप कहोगे जरूर सर 100 रुपए बढ़ जाएगा। तो कंपनी में अब कितना जमा करवाएगा वो? 28,800। यदि हम लोग लगा रहे हैं, यदि खुद का कमीशन वो 4% यहां पर कर ले तो क्या कंपनी में 100 रुपए और जमा करवाएगा क्या? तो यहां भी 4 यहां भी 4, तो 4% खुद के पास, तो ये कितने परसेंट की वैल्यू है? 96 की, और गुना करेंगे 100 से तो क्या आंसर 30,000 ही आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 30,000 अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए अब तो
पहले वाले से थोड़ा सा ज़्यादा समझ पाए हो क्या कि मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है? घबराने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग याद रखिए, 100% आपको समझ में आएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पक्का समझ में आएगा आपको, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक सेल्समैन 1500 रुपए तक की बिक्री पर 12% कमीशन। ध्यान से समझिए और क्वेश्चन में ध्यान से ये पढ़ना है कि क्या पहले तो गिवन है, क्या पूछा है। देखिए 12% कमीशन है और उससे ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस है। 12% और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% अतिरिक्त बोनस मिलता है, मतलब कितना परसेंट? 13%। यदि उसकी कमाई, कंपनी की नहीं है, अब की बार उसकी कमाई यदि 7,650 रुपए है, तो बताइए पिछली बार 2 क्वेश्चन में तो हम लोग 88% कर रहे थे, लेकिन अब की बार 88% करोगे या 12% करोगे? तो आप कहोगे सर 12% करूंगा, क्योंकि अब की बार जो कमाई हमें दी हुई है वो उस व्यक्ति की दी हुई है बराबर 7,650। इस चीज को आप लोग कैलकुलेट कर लेना, अपने पास आंसर आ जाएगा। 15 बार 180 तो 1800 उधर ले जाकर माइनस करोगे तो x इंटू 13 अपॉन अपने पास 100, तो 5,850 अपने पास आ जाएगा। 13 गुना 4 अपने पास 52 है और 13 गुना 5 अपने पास 65 है। तो x का मान क्या 45,000 रुपये अपने पास आ गया है क्या? और इसमें 15,000 पहले वाला वो मत भूल जाना। आंसर जल्दीबाजी में 45,000 वैसे तो ऑप्शन में नहीं, अच्छी बात है, लेकिन जल्दीबाजी में टिक मत कर देना। आंसर कितना आ जाएगा? 60,000। ये आंसर आ जाएगा पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? यदि यहां पर उस व्यक्ति की कमाई 7,650 है, तो बताओ 7,650 व्यक्ति की कमाई है, तो ये 12% के बराबर है या 13% के बराबर? तो आपका आंसर होगा ना तो सर ये 12% के बराबर है और ना ही ये 13% के बराबर है, ना तो 12 के और ना ही अपने पास 13 के। क्यों? क्योंकि यहां पर आधा 12 है, आधा 13 है। अगर शुरुआत से लेकर लास्ट तक 12 होता तो ये 12% के बराबर, शुरुआत से लेकर लास्ट तक 13 होता तो ये 13 के बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी तरफ से ये अगर 13 है तो इसको भी 13 बनाओ, मतलब उसको 1% कमीशन बढ़ा दो। तो 1% बढ़ाते ही क्या 150 रुपये बढ़ जाएगा क्या? आप कहोगे जरूर सर 150 रुपये बढ़ जाएगा। और जैसे ही 150 रुपये बढ़ा तो क्या 7,800 हो गया है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल, 7,800 कितने परसेंट की वैल्यू है? 13% की वैल्यू है। और गुना कर दोगे 100 से तो 13 से कट जाएगा 6 बार, तो क्या आंसर 60,000 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 60,000 अपने पास आ गया है, ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 आया हुआ क्वेश्चन है, करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए बढ़ते चलिए। मेहनत ध्यान रखना आपको खुद को करनी पड़ेगी। मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस आए हुए इसमें कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस तो आपको करवा सकता हूं, लेकिन मेहनत भाई आपको खुद को करनी पड़ेगी। दो सेल्स वुमेन कविता और कल्याणी, उनके द्वारा की गई कुल बिक्री का 12% और 15% कमीशन दिया गया। 20,000 से ऊपर की बिक्री पर कविता को 3% और कल्याणी को 5%। कविता और कल्याणी दोनों की कमाई में जो अंतर है वो अपने पास ये है। देखिए यहाँ पर मुझे बताइए, अगर ज़्यादा किसका है? कल्याणी का कमीशन। तो कल्याणी का अगर कमीशन अपने पास ज़्यादा है तो मुझे एक बात बताओ, यहां से कल्याणी को टोटल कितना मिलेगा? तो आप कहोगे सर 20,000 रुपए, पर तो 15% है। और 20,000 से ऊपर की जो भी बिक्री होगी उस पर 3% अपने पास ना 5% बोनस है, तो 15 और 5 कितना हो गया? तो आप कहोगे सर 20% हो गया। तो इसका टोटल कमीशन अब की बार ये है, कल्याणी को 5% अतिरिक्त, तो 15 पहले और 5% अतिरिक्त, तो 20 हो गया। और ऐसे ही कविता की अगर मैं बात करूं तो उसको 20,000 तक तो है 12%, 20,000 तक तो है 12%, और उससे ऊपर की जो भी सेल करेगी उस पर अपने पास 3% का बोनस होगा। तो 3% का बोनस का मतलब क्या अपने पास 17% हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। और दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7,600। तो क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, पढ़कर समझना पड़ेगा, और वो तब आएगा जब आप लोग मुझसे पहले करोगे। हमेशा
हमेशा वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को मुझसे पहले सोल्व किया करो आप लोग सभी लोग। तो यहाँ से अपने पास कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट के ये तो आ गया 3000। 20x बट्टे 100 है, ये अपने पास 2 जीरो से 2 जीरो कट के माइनस का 2400 माइनस अपने पास 17x अपॉन अपने पास 100। तो मुझे बताइए ये माइनस होगा उधर जाकर 600 माइनस होगा तो अपने पास 70,000 बचा। और क्या अपने पास ये बात समझ पा रहे हो क्या कि 3,000 में से, और अगर आप लोग माइनस करते हो यहाँ से, ये अपने पास 3000 है, ये अपने पास 2400 है, माइनस करोगे तो अपने पास प्लस का 600 आएगा। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ से अपने पास वापस से क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। कविता और कल्याणी उनके द्वारा बिकी की कुल बिक्री पर 12% और 15%, 20,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 3% और 5% बोनस। तो कुल बिक्री पर अपने पास 15% यहाँ भी है, 15% आगे भी है, लेकिन इसका अपने पास यहाँ पर 5% बोनस भी है कल्याणी का। तो यहाँ तक अपने पास होगा 3,000 रुपये, यहाँ पर होगा 20x बट्टे 100। बिल्कुल ठीक है। जो अपने पास यहाँ पर कविता है 20,000 रुपये तक की बिक्री पर तो अपने पास 12% है। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद 3%, तो 12 और 3 15 ही तो हुआ। यहाँ पर 15 अपने पास हुआ। बिल्कुल ठीक है, 15 अपने पास हुआ। तो ये कितना हुआ, तो 5x बट्टे अपने पास 100। 5x बट्टे 100 बराबर, यदि अपने पास यहाँ से 7000 अगर है तो 5 से कितनी बार कट जाएगा, 14 टाइम। तो x का मान मुझे बताइए क्या अपने पास 1,40,000 रुपये आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। कविता की कुल कमाई हम लोगों से पूछी है, तो कुल कमाई अगर पूछे किसकी, कविता की, तो मुझे एक बात बताओ, ये तो अपने पास 2400 रुपये, 12 का 200। दूसरा अपने पास इसका 15%, यहाँ पर इसका 15% निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट जाएगा, और जीरो अपने पास 15 गुना 4 अपने पास 60 है, और 15 और 6 21 है। तो क्या अपने पास आंसर जो आ गया वो 23,400। ये क्या आंसर अपने पास आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, बढ़िया क्वेश्चन था। मैं एक कॉन्सेप्ट पकड़ता हूँ और उस पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, उसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। अपने आप कीजिए आप लोग सभी लोग मिलकर क्वेश्चन को। 2 लाख रुपए तक 2%, अगले 2 लाख रुपए पर 1.5%, एक महीने की बिक्री का शेष 1%। यदि अप्रैल 2018 में 5,60,000 रुपए की बिक्री की गई तो पहले 2 लाख रुपए पर, तो यह आसान क्वेश्चन अब एकदम। पिछला अच्छा क्वेश्चन डाला, अगला एकदम आसान। अगले 2 लाख रुपए हैं और उसके बाद 1,68,000 रुपए है। पहले इस पर तो है कमीशन 2%, तो मुझे बताइए इसका 2% क्या 4,000 ही होगा क्या? फिर इस पर है 1.5%, तो इस पर 1.5% क्या 3,000 होगा क्या? और फिर है अपने पास 1%, 1% बताओ 1680 होगा क्या? तो यहाँ से अपने पास जोड़ोगे 7 अपने पास और एक 8, 8,680। ये तो बिल्कुल आसान और छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ सभी ने क्या सोल्व कर लिया था क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ये तो हम लोग सोल्व कर पाए थे, और कर पाए थे तो अगला क्वेश्चन देख लो। शैलेश जो है हैदराबाद में एक प्रतिष्ठित एफएमसीजी कंपनी में काम करता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव का। कंपनी की नीति के अनुसार शैलेश को 1 लाख रुपए तक की सभी बिक्री पर 6% और इससे अधिक की बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है। यदि शैलेश अपना कमीशन काटने के बाद एफएमसीजी कंपनी में इतने रुपए 2,65,000 रुपये जमा करवाया तो कुल बिक्री आप लोग बताइए। तो मुझे 1% एक बात बताओ, 1 लाख कंपनी में जमा करवाया है तो पहले 1 लाख का कंपनी में जमा करवाएगा 95,000। बिल्कुल ठीक है। अगला जो अपने पास है, ये अपने पास यहाँ पर सभी बिक्री पर 6%, 6 है तो 94,000 जमा करवाएगा, क्योंकि खुद के पास अपने पास यहाँ से कितना रखेगा? तो आप कहोगे सर 6%।
अधिक की बिक्री पर 5% है तो कंपनी में कितना जमा करवाएगा 95%, और बराबर टोटल दिया हुआ है 2,65,000। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये जो अपने पास होगा 19x अपॉन अपने पास 100 बराबर अपने पास 2,65,000 है। ये अगर 1,00,000 माइनस करोगे तो मुझे एक बात बताइए, यहां से आप लोग क्या 1,00,000 अपने पास 69,000 ही आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, अपने पास यहां से 1,71,000 आ जाएगा। 171,000 अपने पास आ जाएगा 1,71,000, और इधर बट्टे में 100 तो चल ही रहा है, 19 से 5 बार और 19 से 20 बार। तो 19 से कितनी बार कट रहा है? तो 19 से कट रहा है 9 बार। तो x का मान 9 गुना 2 18 है। क्या आपने पास 1,80,000 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 1,80,000 अपने पास आ गया है। तो 1,00,000 की बिक्री पहले थी, 1,80 की बाद में बिक्री अपने पास है यहाँ पर। तो टोटल जो बिक्री होगी वो तो क्या 2,80 की होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगी। एक तरीका पहले, दूसरे और तीसरे तीनों क्वेश्चन में आपने एक तरीका और मैंने बताया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में। क्या वो तरीका आप लोग लगा पाओगे क्या? दूसरा तरीका लगाकर आंसर देखना सेम, क्या 2,80,000 रुपए ही आंसर आ रहा है क्या? ये चीज आप लोग जरूर देखना। मैं आपको जैसे ही पढ़ाना शुरू करता हूं भाई, कोई एक्स्ट्रा बातचीत हम लोग नहीं करते हैं, इसीलिए मैं लाइव भी पढ़ा सकता हूं मैं, क्योंकि 1 घंटा तो मेरा जा ही रहा है। और थोड़ी बहुत फिर जैसे रिकॉर्ड अगर हम लोग करते हैं तो फिर उसको अपलोड करना और फिर उसमें टाइम ज़्यादा और जाता है। लाइव में तो सीधा सीधा रिकॉर्ड हो जाता है और डायरेक्ट थोड़ी देर बाद बच्चे के सामने कुछ भी हमें नहीं करना पड़ता। रिकॉर्डेड में ज़्यादा मेहनत और करनी पड़ती है बाद में, क्योंकि वीडियो अपलोड करना है और वो सारी चीज़ें करनी है। लेकिन इससे कंटेंट आपके पास ज़्यादा मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। लाइव में बातचीत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने क्या किया है कि बच्चों को रिकॉर्डेड प्रोवाइड करवाओ ताकि अच्छा कंटेंट यहाँ पर मैं दे सकूँ। एक्स्ट्रा बिल्कुल बातचीत नहीं होती। जो पढ़ने वाला बच्चा है उस कंटेंट का खूब फ़ायदा आप लोग उठा सकते हो। ऐसा आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, सिस्टमेटिक तरीके से। 3,000 रुपए की बिक्री पर A% और आगे की बिक्री पर B%। जनवरी में 7,000, तो 3,000 तक तो है A%, और ऊपर बचा कितना 4,000, उस पर कितना परसेंट है B%। तो जनवरी में कितने रुपए मिले? तो आपको यहां पर मिले हैं 960। मुझे बताइए, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो वैसे क्वेश्चन, कौन सा मान मैं रखूं कि यह है? मैं तो पूरा बेसिक से करवाता हूं। अगर फरवरी में 8,000 रुपए तो 3,000 तक तो फिक्स है A%। बेसिक से भी क्योंकि आसानी है, बचा कितना 5,000, उस पर B%, और टोटल कितना हो गया 1,110। आप इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दो, कट गया 20 से 20, तो 40B में से 50B माइनस करोगे तो -10B बराबर माइनस का 150 है। तो B का मान क्या 15 आ गया है क्या? और B का मान 15 कौन से ऑप्शन में है? इसमें भी है और इसमें भी है। तो B का मान 15 अगर आप लोग रखोगे तो यहां पर कितना आएगा 30 से प्लस 40 गुना 15 बराबर अपने पास 960 है। 15 600 माइनस करोगे तो 30A बराबर, अगर 360 है तो A का मान क्या 12 हो गया है क्या? तो ऑप्शन कौन सा आ गया? A। ये अपने पास आंसर है। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से अच्छे से समझा पाया हूँगा। तो आप लोग यहाँ पर जरूर इन वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ये पूरा अनोटेशन फाइल प्लस अपने पास इनका होमवर्क अगर आपको चाहिए, अगर आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से लेना चाहते हो तो अपने व्हाट्सअप चैनल मैथ्स विद पवन राव, टेलीग्राम का चैनल मैथ्स विद पवन राव, उसमें आप लोग ज़रूर जुड़ सकते हैं। तो आपको ये पूरा कंटेंट मिल जाएगा। बाकी इसको मैं सिंकोरी पर भी अपलोड कर रहा हूँ, और वहाँ पर नंबर ऑफ़ चैप्टर्स जो हैं वो थोड़े से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहाँ पर एनरोल हो चुके हैं, तो फिर इतने बच्चे आ गए तो थोड़ी मेहनत भी उनके लिए ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो वहाँ पर मैंने 3 चैप्टर तो और एक्स्ट्रा डाल दिए इसके अलावा, और 2-3 चैप्टर जल्दी ही मैं आपके लिए अपलोड करता हूँ भाई। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।